और रिवायत का जो पहला जुमला है, जिनके दिलों में इश्क़ हुसैन है, मेरा ख्याल है कि शायद इससे बड़ा मसाइब भी और कोई ना हो। मसाइब का बहुत बड़ा जुमला। वो रिवायत क्या कर रहा है कि शब आशूर इस कदर शदीद गर्मी थी, हम लोग दरिया में पानी के अंदर बैठे हुए थे। ये रात क्या है, आज की रात सिसकियों की रात, आहों की रात, गिरिए की रात, जितना हो सके। और ये नहीं कि कोई पढ़ने वाला हो तो आपने गिरिया करना है, नहीं। जैसे आमिर भाई ने अभी कहा कि बस आलम तसव्वुर में अपने आप को वहां रखना। यहाँ बैठे हुए हर मुहिब्बे हुसैन की ये ख्वाहिश है और रहेगी कि काश उस दिन हम मौला के साथ होते। तो जिसके दिल में ये ख्वाहिश, देखिए जिस तरह करबला क़यामत तक जारी रहेगी, इस रात की फजीलत क़यामत तक उसी तरह रहेगी, क्योंकि ये वो रात है कि जिसमें हुर बनाए जाते हैं। और खुदा न खास्ता वो रात के बाद ये सिलसिला खत्म ना हो गया कि बस वही रात थी, नहीं, जब तक क़यामत ना आ जाएगी हुसैन की ये दरसगाह हुर बनाती रहेगी। तो जो हुर बनना चाहता है, जिसके दिल में ये ख्वाहिश है, जो हुसैन का साथ देना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि आज की रात आहों में, सिसकियों में, रिक्कत और गिरिया के अंदर गुजारे। तो साद इब्न उबैद कहता है कि हम गर्मी इस कदर शदीद थी कि दरिया में बैठे हुए पानी के अंदर। इब्न साद का पैगाम आया कि हुसैन के लश्कर की तरफ चलते हैं और जंग का आगाज करते हैं। देर किस बात की है, मामले को खत्म करते हैं, इस काम के लिए आए हैं। हुसैन के पास जाते हैं, उसे कहते हैं तो बैठ, ताकि हम आपको इब्न ज़ियाद के दरबार में। खैर कहते हैं कि एक दस्ता तैयार हुआ जिसमें इब्न साद है और शिमर लईन भी साथ है उसके। कहते पहुंचे हैं, अब ये इधर से चले हैं। रिवायत बताती है कि हुसैन अपने खैमे में तन्हा बैठा, अकेला अकेले बैठे हैं और इस हालत में है कि रिवायत बताती है कि मौला उस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है और तलवार के कब्जे पर अपना सर रखा हुआ है और इस तरह जैसे कोई सो रहा है। गुनूदगी का आलम रिवायत ये बिल्कुल साथ ही मुहज़्ज़रात इस्मत का खैमा है। कहते जैसे ही वो लश्कर वो दस्ता तैयार होकर ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ा ना, तो बीबियों के कानों में हथियारों की छनक और घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। कहते हैं जब ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुना ना, तो फौरन घबरा गई कि मेरा हुसैन अकेला खैमे में बैठा है, वक्त बहुत ख़तरनाक है, खुदा न खास्ता कोई हुसैन को तन्हा पाकर उस पर हमला न कर दे। बीबी सही कहते हैं, ये मोहब्बत है आपकी कि हुसैन को कोई तन्हा पाकर उस पर हमला न कर दे। बीबी आज की रात तो ये हो सकता है, आज की रात तो हुसैन की हिफाजत हो सकती है। कल असर आशूर जब हुसैन तन्हा होगा, बीबी कौन होगा जो हुसैन को बचाएगा? कौन है जो आपके मां जाएगी हिफाजत करेगा? कोई ना होगा। कहते बीबी कहती मैं घबराई और मैं भागकर भाई के खेमे में पहुंची। मैंने भाई से कहा कि भाई मुझे घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही हैं, हथियारों की झनकार की आवाजें आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन ने हमला कर दिया? कहते कि हुसैन इस तरह बेदार हुए जैसे कोई नींद से बेदार। बहन को सामने देखा, कहते ज़ैनब घबराओ नहीं, अभी मेरी आंख लगी थी कुछ देर के लिए, पता है मेरे ख्वाब में कौन आया? हमारे नाना मेरे ख्वाब में आए। कहते हुसैन बेटा घबरा नहीं, बहुत जल्द तू हमारे पास होगा, ज्यादा वक्त नहीं है हुसैन, बस कुछ वक्त रह गया है, तू हमारे साथ हो। बहरहाल रिवायत कहती है कि पैगाम आया कि
कि इब्न साद का दस्ता आया है और उसकी ये डिमांड है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ये पैगाम लोग जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। हुसैन फरमाते हैं कि अब्बास इनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे। आज हुसैन जी भर के अपने खुदा को याद करना चाहता है, मुनाजात करना चाहता है, दुआएं करना चाहता है। कहते हैं जनाब अब्बास यही पैगाम लेकर इब्न साद के पास गए कि हुसैन कहता है कि एक रात की मोहलत दे दो। कहते जब मोहलत का लफ्ज आया ना तो इब्न साद खामोश हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शिमर लई कहता कि कोई वक्त नहीं मिलेगा, अब वक्त बचा ही नहीं, पहले ही बहुत वक्त हो गया। लेकिन जनाब अब्बास से फिर तकरार की कि मेरा मौला कहता है कि एक रात की मोहलत दे दे। तो उबैद जो साथ था वो कहता है कि अगर तुर्क वाले भी हमसे इतना वक्त मांगते तो हम दे देते, ये तो आले मोहम्मद है, ये तो आले मोहम्मद है, आले नबी है, ये मारिफत है उनकी। ये नहीं कि वो नहीं जानते थे कि किन से लड़ गया, जानते थे कि आले मोहम्मद। कहते जब ये जुमला आया इब्न साद शर्मिंदा हुआ। कहते कि ठीक है अब्बास, हुसैन से कहो कि आज रात की मोहलत दी, और अगर कल तक तुम्हारा फैसला न बदला तो फिर जंग होगी। कहते कि अल्फाज इस कदर बुलंद कहे उसने जानबूझ के कि हुसैन सुन सके, और हुसैन ने उनको समाअत फरमाया। कहते हैं कि वो दस्ता वापस किया, हुसैन ने अपने आइज़ा का अपने अंसार को एक खेमे में इकट्ठा किया। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि मेरा पढ़ना गुमाना नहीं रखता, मेरे लफ्जों पर आपने नहीं रोना है। आज की रात के इतने मसाइब हैं कि किसी के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके दिल में इश्क हुसैन है, जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, बस सोचता रहे कि आज मुस्तफ़ा की औलाद के साथ हुआ क्या था, ये काफी है रोने के लिए। हुसैन ने अपने असहाब को इकट्ठा किया, खेमे में आइज़ा को इकट्ठा किया, एक चराग जल गया। वाक़या आपका सुना हुआ। हुसैन फरमाते हैं कि सच शुक्र है अल्लाह का कि जिस तरह के असहाब उसने मुझे अता किए, न मुझसे पहले किसी को मिले न मेरे बाद किसी को नसीब हो। जैसे अहले बैत मेरे पास है, न आज से पहले किसी के अहले बैत थे, न आज के बाद किसी के ऐसे अहले बैत हो। तो देखो ये जो आया हुआ है ना लश्कर, ये सारे का सारा मेरी जान का निशान है। इनको सिर्फ और सिर्फ सरे हुसैन चाहिए, इनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इनकी तुमसे कोई लड़ाई नहीं। तो देखो मैं हुसैन अपनी बैत से भी आजाद करता हूँ, तुम्हें जन्नत की बशारत भी देता हूँ। देखो तुम वापस चले जाओ, क्योंकि इनका झगड़ा मुझ हुसैन से है। तो मैं हुसैन नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, और मैं ये भी चाहता हूं कि जो जाना चाहता है वो जाए, और एक एहसान करे कि जो जाए वो अहले बैत में से किसी ना किसी को साथ लेता जाए। हुसैन जानते थे कि असरे आशूर के बाद ये अहले बैत कि जिनके सरों पर अभी रिदाएं हैं, जो अपने खयाम में हिफाजत में है, असरे आशूर ये मंजर ना होगा, ये फौज अशकिया मेरे कत्ल पर रुकेगी नहीं, ये खयाम में जाएगी, उन मुहज़रात इस्मत के पर्दे को पामाल करेगी। तो जो जाए कोई ना कोई मुहज़रात इस्मत अपने साथ लेता जाए। बिल्कुल ऐसे ही खामोशी है कहते हैं अच्छा ये चिराग जल रहा है, तुम्हें मुझ हुसैन के चेहरे से शर्म आती है? लो मैं ये चिराग बुझाता, मैं हुसैन तुमसे राजी, मेरा नाना तुमसे राजी, मेरा अल्लाह तुमसे राजी। लो मैं चिराग बुझा देता हूँ। अगर किसी को मुझ हुसैन के चेहरे से शर्म आती है ना तो उस अंधेरे में चला जाए। मैं हुसैन उसकी जन्नत का ज़ामिन। हुसैन इम्तिहान ले रहे हैं अपने असहाब का। कहते हैं कि जैसे ही चिराग बुझा और खामोशी हुई ना तो एक आवाज आई कि यबन रसूल अल्लाह, अगर मेरे जिस्म को 100 मरतबा कैंची से काटा जाए
ये फसाहत है अरबी की, जिसको मैं उर्दू में आपके सामने पेश। अगर मेरे जिस्म को 100 मरतबा कैंची से काटा जाए, उसको जलाया जाए, उसकी राख को हवा में बिखेर दिया जाए और फिर दोबारा जिंदा किया जाए, तो मैं तब भी आप हुसैन का साथ न छोड़ूंगा। ये फसाहत है अरब की, यकीनन कोई अरबी जवान है। ये ज़ुहैर कहते हैं कि ये आवाज खत्म हुई तो खैमे में से एक और आवाज बुलंद हुई, यब्ना रसूल अल्लाह, आपको छोड़कर चले जाए, आपके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे, अली मुर्तजा को क्या मुंह दिखाएंगे, बीबी सैयदा का सामना कैसे करें। ये जुमला सुनना था, कोई पुराने ताल्लुक की खुशबू आती है। ये कौन है? ये हबीब इब्ने मज़ाहिर जो अपनी वफा का यकीन दिलाया। कहते कि ये आवाज खत्म हुई, एक और आवाज बोला, कहते कि मौला आपके साथ रहना है कि जब तक ये जाना, आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इससे बेहतर है कि कोई वहशी दरिंदा अभी मेरा चीर फाड़ कर दे, मेरे लाशे को पामाल कर दे, लेकिन मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ये कौन है? ये हब्श का एक गुलाम है जिसका नाम जौन है। हर फर्द ने अपनी वफा अहद किया है हुसैन के साथ कि हुसैन, हम जानते हैं, हम मारिफत रखते हैं कि ये जान आज है कल ना होगी। इससे बेहतर इसका मसरफ क्या होगा कि नबी के बेटे पर कुर्बान कर दी जाए। हम ये समझेंगे कि जान ठिकाने लगे, इससे बेहतर इसका हक अदा हो सकेगा। कहता है कि हुसैन खुश हुए, महफिल बर्खास्त हुई। एक रिवायत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती, रात का एक पैर है, मैं अम्मा फिज़ा के साथ अपने खैमे से बाहर निकली कि देखूं कि इनके जज्बे और वलवले क्या, क्या कोई ऐसा तो नहीं जो हुसैन से वक्त पर पीछे हट जाए। कहते हैं कि मैं फिज़ा के साथ ख़याम हुसैनी के पीछे अक़ब चलती जा रही हूँ तो क्या देखती हूँ कि हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। ये बनी हाशिम का खैमा है, ये औलाद अली का खैमा है। कहती कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कहती मैंने जो देखा तो क्या देखती हूँ कि मेरा भाई अब्बास घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा है, इर्द गिर्द बनी हाशिम के नौजवान है। कहती ऐसे लगता था कि जैसे बहुत सारे सितारों में एक चांद बैठा, मेरा अब्बास इस तरह से वहां पर बैठा और अब्बास फरमा रहे हैं कि बनी हाशिम, कल जंग होगी, सब शहीद होंगे, लेकिन देखो मेरी एक बात याद रखना। अब्बास का ये जुमला सुनो, मेरी एक बात याद रखना, कल हुसैन पर जान लुटाने के अंदर अंसार पर सबकत करना। ये ना हो कि कोई ये कहे कि बनु हाशिम अपनी जान बचाते रहे, अंसार को कुर्बान करते रहे। देखो ये ना हो। कहते हैं कि जुमला अब्बास ने अदा किया, हर हाशिमी नौजवान ने अपनी तलवार को बाहर निकाला, यकीन दिलाया कि अब्बास मेरे मौला, मेरे उस्ताद, आप फिक्र ना करें, ऐसा ही। कहती बीबी कहती मुझे कुछ तसल्ली हुई, कुछ आगे बढ़े। अब किनके खयाम? अब अंसार के खयाम। कहते वहां पर भी कुछ ऐसी ही बात है। अब वहां क्या है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर बैठे हैं और सारे सहाबा का हल्का लगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि दोस्तों देखो कल आशूर का दिन है, कल आशूर का दिन है, कल सब शहीद होंगे, कल सबको दर्जाए शहादत मिलेगा, क्योंकि मेरे हुसैन का वादा है और मैं जानता हूं कि ये झूठे वादे नहीं करते हैं। ये हुसैन का वादा है, हुसैन बता चुके हैं, बशारत दे चुके हैं कि कल सब शहादत के रुतबे पर फाइज होंगे। लेकिन देखना कल जब मैदान कारज़ार में जंग शुरू हो तो ये ना हो कि हम में से कोई एक बाकी हो और बनु हाशिम का कोई नौजवान जख्मी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बाद में कहें कि अंसार मौजूद थे, खानदान रिसालत का लहू बह गया।
देखो ऐसा ना हो। कहते कि हबीब इब्न मज़ाहिर का ये जुमला सुना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खय्याम हुसैन जनाब अब्बास के साथ अहद किया। तमाम सहाबियों ने जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के हाथ पर अहद किया कि हबीब परेशान, ये सर जब तक सलामत है कोई इस घर की तरफ किसी एक फर्द की तरफ आंख उठा कर ना देख सकेगा। इस तरह से ये रात गुजारी है साहब। ये वक्त गुजरता जा रहा है, अब वो वक्त आया है कि जिसका भी तज़किरा हुआ कि हर खैमे से तस्बीह और तहलील की आवाज़ आ रही है। कहीं जिक्र कुरान हो रहा है, कहीं नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, कहीं मुनाजात हो रही है, कहीं दुआएं मांगी जा रही हैं, और बिल्कुल आवाज़ खय्याम हुसैनी के इर्द गिर्द ऐसे कि जैसे शहद की मक्खियां फैल जा रही हैं। अब ये आवाज़ें कहाँ तक जा रही हैं? मुहज़्ज़रात इस्मत के कानों तक जा रही हैं। ये वाक़या आपका सुना हुआ है, लेकिन मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ वाक़यात की ज़रूरत है। इश्क़ हुसैन अगर है दिल में, रोना आएगा, गिरिया होगा, गुस्सा होगा। कहते हैं कि जनाब सज्जाद अपने खैमे में हालत बीमारी में लेटे हुए, और सज्जाद की हालत यह है कि बार बार गश खाते हैं। सज्जाद इस कदर शदीद बीमार है मेरे मौला। कहते हैं कि कुछ गश से अफाका हुआ ना, तो कानों में असहाब के कुरान पढ़ने की आवाज आई है सज्जाद के। अल्लाह जाने कैसे हिम्मत की है सज्जाद ने, उठकर खड़ा हुआ है, बीबी सैयदा के खेमे में गया है,